हेलो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको अवसादी या परतदार चट्टान के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन चट्टानों को अपने विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अवसादी, परतदार अथवा द्वितीयक नामों से पुकारते हैं। सेडिमेंट्री शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटियम नीचे बैठने या जमना से बना है। वर्सेस्टर महोदय के अनुसार अवसादी चट्टानें प्राचीन चट्टानों के मलबे तथा खनिजों के अवसादों के परत रूप में संगठित होने से निर्मित हुई हैं। पिछले 60-70 करोड़ वर्षों से भूतल की प्राथमिक चट्टानें समतल स्थापक शक्तियों से निर्मित हुई हैं तथा इनके प्रभाव से निरंतर नवीन या द्वितीयक चट्टानों में बदलती रही हैं। इसी कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह अथवा स्थल मंडल के 75% भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं। अवसादी चट्टानों की रचना परत दर परत अवसादों के निरंतर जमा होने से होती रही है। अतः इन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं। जो अवसाद अनाच्छादन द्वारा क्रिया द्वारा कट छट कर निरंतर सागर तल में जमा होते रहते हैं, वह पूर्व की आग्नेय परतदार एवं कायांतरित चट्टानों में से एक किसी भी हो सकते हैं। ऐसे अवसादों के मोटे कण तत्काल जमा हो जाते हैं। महीन कण इसके अतिरिक्त स्थानों में भरते जाते हैं तथा चीका परत ऊपरी सतह पर निर्माण करती हैं। ऐसे परतें आपस में चीका, चूना, कैल्साइट, लोहा मिश्रण, सिलिका अथवा संयोजकों में भारी दबाव के कारण आपस में जुड़ती जाती हैं। अवसादी चट्टानों के प्रकार। अवसादी चट्टानें अन्य चट्टानों की तुलना में अधिक विविधता लिए होती हैं। इन्हें उत्पत्ति तथा रचना के अनुसार 3 समूहों में रखा जा सकता है। प्रथम है यांत्रिक क्रिया जनित अवसादी चट्टानें। दूसरी जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानें। तीसरा है रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें। प्रथम है यांत्रिक क्रिया जनित अवसादी चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति या निर्माण बहता जल, हिमानी वायु, अपक्षय आदि से प्राय शिलाचूर्ण के परिवहनीय निक्षेपण से होता है। ऐसे अप्राणीजन्य पदार्थ ऊपर वर्णित परतों में जमा होते रहते हैं। ऐसी चट्टानें ऊपरी नवीन अवसादों द्वारा निचली परतों पर निरंतर बढ़ते दबाव से संगठित होकर कठोर बनती जाती हैं। इन चट्टानों को अवसादों की क्रिया के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है बलुआ चट्टानें। इनका निर्माण मुख्यतः बालू के कणों से होता है। ये छोटे बड़े कंकड़ पत्थर चट्टानी चूर्ण में बालू के कणों के जलीय तल पर निक्षेपण से बनते हैं। इनका रंग सफ़ेद, लाल या भूरा होता है। क्वार्ट्ज, बालुई पत्थर, लाल पत्थर इसी प्रकार की चट्टानें हैं। दूसरा है कांग्लोमरेट। इसका निर्माण रेत के साथ चिकनी गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़ों की चीका मिट्टी द्वारा संयोजन होने पर होता है। जब कक्कड़ गोल न होकर कोणीय होते हैं तो इससे निर्मित चट्टानों को ब्रेसिया कहते हैं। तीसरा है चीका एवं सेल। ऐसी चट्टानों के जमाव में विशेष महीन कण वाले अवसाद और चीका प्रधान अवसादों की बहुलता रहती है। इस कारण ऐसी शैलें रंध्रमय नहीं होती हैं एवं इसके होकर पानी निकलता नहीं है। सिल्क एवं चीका दोनों ही इसी प्रकार की चट्टानें हैं। सिल्क एवं चीका से संगठित हो जाने पर शैल का निर्माण होता है। इस चट्टानों पर अवसाद एवं अपरदन एवं अपक्षय का तत्काल प्रभाव पड़ता है। अतः चीका मिट्टी प्रधान प्रदेशों में बहता जल शीघ्रता से गहरे कटाव द्वारा बीहड़ों की रचना करता रहता है। शैल चट्टानों के अप्रवेश्य होने के कारण ही इनमें तेल भंडार संचित रहते हैं। दूसरा है जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानें।
ऐसी चट्टानों की रचना में जीव जंतु व वनस्पति तत्वों की प्रधानता रहती है। इनके 3 उपभेद हैं। पहला है कार्बनिक पदार्थ चट्टानें। प्राचीन काल में वनस्पति के सघन विस्तार में इसके भूमि में दबाव से बनने वाले विविध प्रकार का कोयला, बिटमन्स, सब बिटुमेंस, निगलाइट एम्पीट कार्बनिक चट्टानों में आता है। इसी भांति सागर तली में निरंतर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के विशेष अनुकूलन स्थलों पर एकत्रित होते रहते हैं। इनके तेलजन्य हाइड्रोकार्बन तत्व चट्टानों के बीच खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के रूप में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। चूना प्रधान चट्टानें। अनेक समुद्री जीव अपने भोजन हेतु मुख्यतः चूना प्रधान तत्वों पर निर्भर रहते हैं। चूना प्रधान चट्टानों में ऐसे जीव मर जाते हैं, अपनी रचनाओं से एकत्र होते जाते हैं। ऐसी चट्टानों में खेड़िया, जिप्सम, सैलखड़ी, डोलोमाइट, चूना का पत्थर आदि मुख्य हैं। ये चट्टानें मुलायम होने से इन पर अवश्य अपक्षय या पर्दन का शीघ्र जमाव प्रभाव पड़ता है। तीसरा है सिलिका प्रधान चट्टानें, सी। इस चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसे सिलिका प्रधान चट्टान कहते हैं। ऐसी चट्टानों में सिलिका पर आश्रित जीवों के अवशेष प्रधानता आते हैं। सागर तलों पर डायमंड, रेडियोलॉजिस्ट, पंख, स्पंज आदि के अवशेषों से बने चट्टानें इसमें आती हैं। क्लिंगटनियम चट्टानें इस प्रकार की हैं। तीसरा रासायनिक पदार्थों से निर्मित चट्टानें। चूना प्रधान सोरा, सल्फेट, जिप्सम, पोटेशियम आदि पदार्थ जल में अधिक शीघ्रता से एवं पूरी तरह घुलते जाते हैं। यह सब पदार्थ महासागरों के विशेष भागों में भूवैज्ञानिक काल में जमा होते रहते हैं। मध्यम जीव कल्प के युगों में महासागरीय अतिक्रमण स्थल भागों पर काफ़ी दूरी तक हुआ है। अतः इस काल में भारी मात्रा में सागर तल में चूना प्रधान एवं डोलोमाइट चट्टानों का जमा होता गया है। सेंधा नमक, हरसोट, सोरा, सल्फेट आदि लवण युक्त चट्टानें भी इसी विधि से बनी हैं। इस प्रकार रासायनिक विधि से निर्मित चूने की चट्टानों का विस्तार जैविक विधि की चूनामय चट्टानों में से अधिक गुना अधिक है। निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों के आधार पर औषधों के परिवहन या जमाव के लिए विभिन्न कार्य क्रियाशील होते हैं। इस आधार पर औषधि चट्टानों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जलीय चट्टान। विविध प्रकार की औषधि चट्टानों की रचना का आधार सभी प्रकार की समतल स्थापक शक्तियाँ रही हैं। वर्तमान में बहते जल की विविध क्रियाओं द्वारा सर्वाधिक औषधों का शिला चूर्ण का अपर्दन परिवहन निक्षेपण होता रहा है। अतः पिंडाशय, संकोणात्मक शैल, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चीका आदि वर्गों की शैलें इसी विधि से बनती हैं। ऐसी चट्टानों को जल व नदीकृत औषधि चट्टानें कहते हैं। दूसरा है वायु चट्टान। मरुस्थल या शुष्क भागों में पवनों की क्रिया से पवन की गति के अनुसरण न्यूनाधिक मात्रा में बालू कण उड़कर अन्यत्र जमा हो जाते हैं। जैसे बजाड़ा, बलुआ मिट्टी के जमाव, लोइस के जमाव से स्थानिक रूप से प्रारंभ में असंगठित पदार्थों की रचना होती है। कालांतर में ये ठोस अथवा संगठित रूप से चट्टान बन जाते हैं। तीसरा है हिमानी निर्मित चट्टान। हिमानी मलबे या ढेर के रूप में अवसादों को हिमोड रूप में एकत्रित करती है। इसे अंततः बहता जल की व्यवस्था सदृश रूप में बाहर ले जाते हैं। प्रमुख अवसादी चट्टानें। पहला है बलुआ पत्थर। ये बालू के कणों से कठोर होने से बनता है। दूसरा चूना पत्थर, इसका मुख्य घटक कैल्साइट है, अधिकांश समुद्री जीवों के कंकाल से निर्मित होता है। तीसरा डोलोमाइट, ये चूना पत्थर से मिलता जुलता है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम मिश्रित होने से अधिक भारी व संगठित होता है। चौथा है कांग्लोमरेट, ये बजरी रेत के संगठित होने से बनता है। इसमें क्वार्ट्जाइट, कैल्सोडोनी की मात्रा अधिक होती है। पांचवा सेल, औषधि चट्टानों में ये सबसे व्यापक है। ये कीचड़ तथा चिका में निर्मित है। छठा है खड़िया, ये अंततः बारीक कणों वाला चूने का पत्थर है। ये सफ़ेद और भूरा होता है। औषधि चट्टानों के लक्षण। पहला है औषधि चट्टानों आग्नेय व कायांतर चट्टानों की तुलना में मुलायम होती है। दूसरा है ये निश्चित परतों के सहारे अधिक आसानी से अलग की जा सकती है। तीसरा, इन चट्टानों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं।
ऐसे जीवों के द्वारा चट्टानों की वायु का दर्शन के ज्ञान का सरलता से हो जाता है ज्ञान। चौथा है, इसका निर्माण विविध प्रकार की क्रिया से होता है, अतः इसे जैविक विविधता होती है, अधिक विविधता होती है। परतदार अथवा बिना परत वाली, कभी रवेदार असंगठित रूप में कभी बड़े कंकड़ पत्थर मिलते से चिकनी मिट्टी से निर्मित होती हैं। पांचवा, अवसादी चट्टानों द्वारा छिद्रमय होती हैं। छठा, अवसादी चट्टान आग्नेय की तरह बड़े बड़े स्थल रूपों में नहीं पाई जाती हैं। सातवां, इसमें संधियां व जोड़ अधिक पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों का भूतल पर विन्यास। अवसादी चट्टानें स्थलखंड के 75% भाग पर तथा महाद्वीपीय चबूतरे के अधिकांश भाग पर पाई जाती हैं। ये चट्टानें भूतल से 2 से 6 किलोमीटर की गहराई तक ही अधिक पाई जाती हैं। विश्व के अधिकांश नदी बेसिन, मोरदार पर्वतों में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तटवर्ती सक्रिय मैदान, नदी डेल्टा, मुहाने एवं अप तटीय सागर सभी अवसादी चट्टानों के ढके हैं। धन्यवाद।